दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के अंतर्राज्यीय प्रकोष्ठ यानी कि इंटर स्टेट सेल ने हाल ही में एक सुनियोजित और व्यापक ऑपरेशन के दौरान एटीएफ की बड़े पैमाने पर अवैध चोरी और कालाबाजारी में लिप्त एक संगठित आपराधिक गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने मुंडका क्षेत्र में एक बड़े गोदाम में बंद करीब 72,000 लीटर अत्यंत ज्वलनशील एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ बरामद किया। इसकी बाजार में कीमत करोड़ों में आंकी गई है। यह ऑपरेशन जहां एक तरफ जन सुरक्षा के लिए संभावित बड़े खतरे को टालने में सफल रहा, वहीं दूसरी ओर इससे सरकारी राजस्व को हर महीने हो रहे करीब करीब 1.25 करोड़ के नुकसान को भी रोका गया है। पिछले कुछ समय से एविएशन सेक्टर से हुई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए अंतर्राज्यीय सेल की एक विशेष टीम इस विषय पर लगातार निगरानी रख रही थी। हुआ ये कि 22 जून 2025 को कांस्टेबल सुनील को एक गोपनीय सूचना मिली कि मुंडका क्षेत्र में स्थित एक बंद गोदाम में अवैध रूप से एविएशन टरबाइन फ्यूल उतारा जा रहा है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए इंस्पेक्टर सत्येंद्र मोहन और एसीपी श्री रमेश चंद्र लांबा के मार्गदर्शन में एक विशेष टीम गठित की गई। इसमें इंस्पेक्टर महिपाल सिंह, एसआई अंकित, गौरव, एएसआई तरुण, सत्यवीर, सुरेश और हेड कांस्टेबल नवीन, सुनील, विनोद, रामकेश, महेंद्र और कांस्टेबल धर्म सिंह शामिल थे। मुंडका गांव की गोदाम पर छापेमारी के दौरान 3 ऑयल टैंकर बरामद हुए। इनमें करीब 24,000 लीटर एटीएफ लदा हुआ था। इन टैंकरों से पाइपों के माध्यम से बैरल में ईंधन उतारा जा रहा था। मौके पर 2 पिकअप ट्रक, डिप रॉड्स, मास्टर चाबियां, नकली लॉक और अन्य उपकरण भी बरामद हुए। इस संगठित अपराध में चालक, हेल्पर, टैंकर मालिक और गोदाम संचालक सभी शामिल पाए गए। इसी आधार पर एक एफआईआर अपराध शाखा में दर्ज की गई। पुलिस की जांच में ये भी सामने आया कि ये गिरोह पिछले 3 सालों से प्रतिदिन करीब 5,000 लीटर एटीएफ की चोरी कर रहा था, जिसका मासिक आंकड़ा करीब 1.5 लाख लीटर तक पहुंचता है। आरोपी चालक टैंकर मालिकों के निर्देश पर हरियाणा स्थित एचपीसीएल असोदा डिपो से एटीएफ भरवाने के बाद उसे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक पहुंचाने के बजाय जीपीएस से छेड़छाड़ करके मुंडका स्थित गोदाम पर ले जाते थे। एटीएफ टैंकरों पर लगे हुए लॉक विशेष चाबियों से ही खुलते थे, जिनकी दूसरी चाबी केवल एविएशन डिपो में होती थी। आरोपियों ने इन लॉक्स के लिए डुप्लीकेट मास्टर चाबियां और नकली मापने की छड़ें बना रखी थी। इस एयरपोर्ट पर फर्जी मापदंड प्रस्तुत करके दर्शाया जाता था कि ईंधन वहां पहुंच गया है। चोरी किया गया ईंधन बाद में मिनरल टर्पेंटाइन ऑयल एमटीओ के रूप में स्याही और पेंट उद्योगों में खुले बाजार में बेचा जाता था। मुख्य आरोपी गया प्रसाद यादव इस गोदाम का मालिक है। उसने पूछताछ में कबूला कि उसने एचपीसीएल असोदा डिपो के ड्राइवरों से संपर्क करके 30 रुपए प्रति लीटर की दर से एटीएफ खरीदना शुरू किया। इसके बाद वो ये ईंधन 40 रुपए प्रति लीटर की दर से ग्राहकों को बेचता था, जिसमें राजकुमार चौधरी जैसे व्यापारी भी शामिल थे, जो खुले बाजार में इसे आगे बेचते थे। गया प्रसाद ने टैंकरों को मोड़ने के लिए उनके मालिकों को भी अपने साथ मिला रखा था। अशपाल सिंह फुल्लर उनमें से एक था, जिसने ट्रकों को गोदाम तक पहुंचवाने की जिम्मेदारी ली। रोजाना औसतन 5 ट्रक गोदाम पर आते थे, जिनसे प्रति ट्रक करीब 1,000 मीटर एटीएफ उतारा जाता था। दिल्ली पुलिस अपराध शाखा की त्वरित और सूझबूझ भरी कार्यवाही से जहां एक तरफ करोड़ों की सरकारी संपत्ति को बचाया गया है, वहीं दूसरी तरफ एक बड़े और खतरनाक रैकेट को समाप्त करके आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। जाहिर है इस काम की खूब तारीफ हो रही है। ये था वर्दी का नंदा की आवाज में आज का किस्सा खाकी का।